हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ये अपने सरों को झुकाएंगे। अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पवित्र आज की इस संगति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हम सबों को इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद ये कलीसिया आपकी है प्रभु, यस पापा सारे बच्चे आपके हैं पापा। यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पापा, धन्यवाद आज पापा जो वचन का मन्ना आप हमें खिलाने वाले पापा, उस वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे कंठ को, मेरी आवाज़ को छू दीजिए प्रभु, जो कुछ हो आपकी ओर से हो प्रभु। यस पापा आज जो जैसा है वैसा वापस न जाए यस पापा। पापा यस लॉर्ड वचन को समझने में एकदम सरल कर दिए, यस हर पापा एक की समझ में आए, यस लॉर्ड हर एक वचन को अप्लाई करे, यस आमेन हर एक सुनने वाला नहीं परंतु चलने वाला हो पापा। आमेन आमेन आई रिसीव धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद यीशु आज हर एक का हृदय खुल जाए, यस यस पापा जो वचन बोया जाए उनका हड्डी मांस बन जाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पापा, थैंक यू जीसस यीशु के नाम से आमीन आमीन। आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस उस चौथा अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। चौथा का 13 पेज नंबर 56 बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या हालेलुया। हालेलुया बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या, हाँ पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हालेलुया। हालेलुया क्या तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो बाकी दृष्टांतों को तुम कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? मतलब यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पे कि ये दृष्टांत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया अगर इस दृष्टांत को नहीं समझा तो यीशु मसीह जो भी बात कर रहे, जितने भी दृष्टांत दे रहे, कुछ नहीं समझा। मतलब इतनी मान्यता और इतना इम्पोर्टेंस दिया इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह। और वो दृष्टांत क्या है? बीज बोने वाले का दृष्टांत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, आगे पढ़ेंगे। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आगे आगे। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 7 गुना और कोई 100 गुना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। फिर इसी को ही अलग रीति से, लेकिन मतलब वही हम लोग 26 से 29 में भी देख सकते हैं। पढ़ेंगे। उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाला और तब बालों में तैयार दाना।
परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी कोई बोलेगा कि खेती खेती के बारे में यहाँ पे यीशु बात कर रहा है, बीज बोने के बारे में बात कर रहा है, मेरा क्या काम? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये खेती फार्मिंग, हम लोग जो किसानी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो किसान हैं, जिन्होंने किसानों को देखा है समझा है, वो लोग रिलेट करें। अब खेती से मेरा क्या लेना देना? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गहरा रहस्य है, बहुत गहरा प्रकाशन है। नहीं तो यीशु ऐसा बोलेगा क्या कि अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा? मतलब कुछ तो गहराई है इसमें। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली ये खेती के बारे में नहीं है, हाँ, ये किसी किसान के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा उदाहरण देके प्रभु यीशु मसीह ने समझाया परमेश्वर का राज्य कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है, इसको ये किसान का और खेती का उदाहरण लेकर प्रभु यहाँ पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस समय के लोग ऐसे एग्जाम्पल को जल्दी रिलेट करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तभी कारें सेल परचेज नहीं होती थी, तभी ऐसे व्यापार जैसे आज होते हैं वैसे नहीं होते थे। आप वाला काम भी नहीं होता था सिस्टर, मेरा वाला भी कोई काम नहीं होता था इतना। प्रेज गॉड। तभी मेजॉरिटी लोग खेती करते थे, ऐसे ऐसे काम होते थे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ये उदाहरण देने का पर्पस एक ही है, किसान की आत्मकथा नहीं, ना ही खेती के काम के ऊपर ऐसे, परंतु परमेश्वर का राज्य किस प्रकार है उसको समझाया है इस उदाहरण के जरिए। तो 26 से लेके जो 29 तक हमने देखा, देखो पहला पढ़िए 26। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परमेश्वर का राज्य, अभी खेती की बात चल रही है, लेकिन आ गया परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। मतलब पढ़ो आप। जैसे जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। हाँ, भूमि पर बीज छीटे। पहले ऐसे नहीं करते थे, खुद के जमीन, पहले तो बिखेरते जाते थे बीज, ऐसे छींटते जाते थे, और वो छींटा, बीज को छींटा, अलग अलग भूमियों पे बीज गिरा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कोई ऐसा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे किसी बीज बोने वाले ने बीज को छींटा, ऐसा बिखेर दिया। वाओ। आज हमने जेनरसिटी के बारे में सीखा। सच में वो जो प्यार से हम लोग करते हैं ना, वो अलग है, ऑब्लिगेशन अलग है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ही दिन से मेरा हार्ट इस प्रेयर को कर रहा है, और जो मेरे साथ हैं प्रेयर में शामिल, उनसे मैंने शेयर किया कि ऐसे प्रेयर करो कि बाइबल लवर्स हमारे साथ जुड़ें, वचन के लवर्स हमारे साथ जुड़ें, दशवांश देने वाले, बाइबल के वचनों से प्यार करने वाले, परमेश्वर के राज्य के भूखे लोग, ऐसे लोग हमसे जुड़ें। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इस तरीके से लोग, क्योंकि हमको लगता है नहीं है लेकिन वो हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जैसे एलाइजा बोलता है मैं ही बचाऊं, और नहीं है, प्रभु बोलता है बहुत सारे हैं, तू नहीं जानता। तो अभी ये मेरी हार्टली प्रेयर है कि ऐसे लोग जुड़ने चाहिए जो जिनको वचन से बहुत प्यार है, परमेश्वर से बहुत प्यार है, ऑब्लिगेशन की तरह नहीं, सच में उनको प्यार है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। वो है जेनरसिटी। बीज को एक जगह पे छिड़कना, लेकिन बीज को छिड़कते हुए जाना, ये है जेनरसिटी। हालेलुया। हालेलुया। बिखेरते ही जा रहा है, बिखेरते ही जा रहा है, बिखेरते ही जा रहा है।
वाओ, जब भी मौका आ रहा है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, रेडी है। मीटिंग को कम नहीं करो, बढ़ाओ बढ़ाओ। आई एम रेडी, मैं रेडी है। 45 मिनट से ज्यादा कोई वचन सुन नहीं सकता। कितने जनों ने सुना है ये उल्लासनगर में? यस, आप लोग अच्छे, मैंने बहुत सुना। हालेलुया। हालेलुया, मैं सोचा ऐसी मीटिंग्स रखेंगे पूरे पूरे दिन चलने की, प्रेज गॉड, और प्रभु ने चलवाई भी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, बीज को छिड़का। परमेश्वर का राज्य कैसा है? ऐसा है कि बोने वाले ने, बीज एक मनुष्य ने भूमि पर बीज छींटे। को छींटा। हाँ, और आगे? और रात को सोए हम्म, और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे हाँ। और बढ़े कि वह न जाने। हालेलुया। हालेलुया, वो बीज बोए, और वो बीज बो के रात को सोया, सुबह उठा और गया देखा। मतलब ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं समझो कि आज बोया और सुबह ही उठ के चला गया। मतलब वो बिना चिंता के सोने लगा, उठने लगा, और एक दिन उसने देखा कि जो बीज मैंने बोया है उसमें से अंकुर, स्टेप वाइज, पहले क्या बोल रहा है, पहले पहले अंकुर आया, पहले अंकुर, फिर बाल आया, हाँ, तब बालों में तैयार दाना। प्रेज Praise गॉड, God. प्रेज गॉड, इट्स अ प्रोसेस। प्रभु ने मुझे रातों रात अमीर बनाया। उससे दूर हो जाओ, उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। अगर कोई ऐसी गवाही दे रहा है ना, मतलब समझ जाओ कि उसने कुछ तो गफला किया है। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य कैसा है? ऐसा है कि उसका हर एक चीज प्रोसेस है, प्रोसेस है। प्रभु काम करने वाले से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। देखो, आदम की वाटिका में सब कुछ था। परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया था। आदम बीज बोता था क्या? नहीं, तभी फल आता था। आदम को परमेश्वर ने क्यों बोला, तू रखवाली कर, तू तू कर, काम कर। क्या काम कर रहा होगा? सोचो वो जरा, क्या काम करता था? देखभाल करता था, सिर्फ देखभाल करता था। लेकिन परमेश्वर ने बोला काम कर, वो भी काम है। उसको खाली नहीं छोड़ा। सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी खाली नहीं छोड़ा। काम कर, काम कर। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रभु आपके काम को आशीष करेगा। सिस्टर, रिसीव करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, काम करो। हालेलुया। हालेलुया, तो ये जो खेती का उदाहरण प्रभु दे रहा है, यहाँ पे खेती के बारे में बता रहा है। एक्चुअली वचन के बारे में प्रभु बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? वचन के बारे में, वचन, परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्योंकि 13वां वचन क्या पढ़ा हमने? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हाँ, 14। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला बीज नहीं, क्या बो रहा है? वचन बोता है। वचन बो रहा है। तो बीज क्या है? वचन। वचन। ये बीज की बात, खेती की बात, फार्मर की बात, इसीलिए इस दृष्टांत में से प्रभु बता रहा है कि बीज क्या है? वचन। वचन बोने वाला वचन बो रहा है। तो जो बीज है उसकी तुलना वचन से की गई है। परमेश्वर का वचन जो है उसकी तुलना इस बीज से की गई। हालेलुया। हालेलुया।
कल मम्मी ने बोला, कल बोला, परसों बोला, डीमार्ट जाएंगे, वहां से राशन लाएंगे। मैंने बोला सब तेरे को हाथ में मिलता है, तू क्यों जाना चाहती है? वहां पे पैसे पैसे बचाऊंगी। मैंने बोला मैं ला के देता हूँ पूरा बच्चा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस जैसा जोक, हाँ। बहुत लोगों को क्या लगता है मालूम है कि हमारा जो अनाज है ना वो डीमार्ट से आता है, हरिओम अनाज भंडार से आता है, नहीं, ग्रोसरी शॉप पटेल से आता है। नहीं नहीं, वहां से सिर्फ हम ला रहे हैं, लेकिन वो अनाज के लिए किसी किसान ने मेहनत की है, yes, किसी किसान ने बीज बोया है, praise God. किसी किसान ने खेती किया है, और वो सब करने के बाद फाइनली हमारे पास वो आ रहा है। पिछली मीटिंग में हमने सुना कि सब कुछ बीज है। सब कुछ क्या है? बीज। बीज है। काटूंगा काटूंगा, वो बोलता है काटूंगा, कीमा बनाऊंगा आपका, कीमा काटूंगा कीमा बनाऊंगा। वो जो कीमा हम लोग खा रहे हैं, कल जानवर था, वो चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जो सब्जियां हम लोग खा रहे हैं वो बीज में से आई। हम लोग जो एक एक यहाँ पे बैठा है, क्या है? बीज है। हम लोग बीज में से आए, हम लोग बीज है। हमने देखा बीज को समझना इम्पॉसिबल है। मनुष्य के लिए बीज को समझना इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। कैसे परमेश्वर ने बीज के अंदर ही सारी क्वालिटीज को रखा है, वो कैसे बीज को जो कुछ चाहिए उसी के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ रखा है, कि वो बोया गया और वो खुद ही फटता है, खुद ही फसल आती है, सब कुछ खुद ही हो रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। देखो ध्यान से पढ़ा आपने ये 28वां वचन। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, हाँ, पहले अंकुर, तब बाला, और तब बालों में तैयार दाना। हाँ, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी के अंदर धीरज घुसकर फल नहीं दे रहा है, पृथ्वी आप से आप फल ला रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सब कुछ, जो सब 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 बीज के प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ, पौधे, जानवर, हम लोग सब सब कुछ किस में से आए? बीज में से। बीज में से। हम सब किसके प्रोडक्ट हैं? बीज के। बीज के प्रोडक्ट। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो एग्जाम्पल याद आ रहा है जो हमने लिया, आदमी बैठा और कुंडी मार के बैठा है, पानी डाल रहा है, फिर कल आ रहा है, बैठा है, फिर पानी डाल रहा है और हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, आम आजा, आम उगने लग, यीशु के नाम से आम उग जा। उगेगा क्या आम? एलाइजा भी उतर के आए तो उगेगा क्या? नहीं, उगेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं उगेगा? बीज ही नहीं है इसका। बीज है। नहीं, यीशु ने बोला अगर इसको नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोने वाले ने बीज को बोया। सिर्फ प्रेयर से कुछ नहीं होएगा, सिंपल है। प्रेयर से कुछ नहीं होगा। वो कितनी भी प्रेयर करे, वहां पे रोए, गिड़गिड़ाए, प्रभु तू क्या मुझसे प्यार नहीं करता? प्रभु मैं क्या तेरा राज दुलारा नहीं, सबसे प्यारा नहीं? कुछ नहीं होगा। उसने प्रार्थना करके बीज को बोया, उसको बरकत प्रभु देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया,
अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोली सब बीज है। सब बीज है। कोई बोला मैं चंगाई में विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु चंगा करता है, वो मुझको चंगा करेगा। ओके, आप चंगाई में विश्वास करते, प्रभु यीशु चंगा करेगा, कर दिया है। तो प्रभु ने कर दिया है, फिर आप चंगे नहीं हैं, एक दिन जरूर करेगा। ओके, आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं चंगाई के लिए, वेरी गुड, प्रभु चंगा करता है। लेकिन कैसे आ रहे हैं? कौन सा बीज लेकर आ रहे हैं? कौन सा बीज बोया आपने? आपकी चंगाई के लिए आपने कौन सा बीज बोया? विश्वास का क्या होता है बीज? कैसा दिखता है? येलो, ग्रीन, रेड। गेहूं ब्राउन होता है, चावल वाइट। विश्वास का बीज कौन से कलर का है? कलर ही नहीं रहता है, बीज रहता है। विश्वास कौन सा विश्वास? कैसा विश्वास? क्या विश्वास? किसके ऊपर विश्वास? क्या? ध्यान दो टीचिंग पे। सब कुछ क्या है? बीज। सब कुछ क्या है? बीज। जीवन कहाँ से आ रहा है? बीज से। बीज को माइंड में रखो, बीज को माइंड में रखो। क्या बोना है हमको? बीज। और वो बीज क्या है? वचन। वचन। तो आपको चंगाई चाहिए तो क्या बोना है? वचन। कौन सा वचन बो रहे चंगाई के लिए? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो वचन को लेकर जब भी आप बात कर रहे हैं तो वो सुना जाता है। प्रेज गॉड। तो बीज वो है। बीज क्या है? बोलिए वचन। आप इस वचन को ले रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और इस बीज के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि ये मैं बोया है चंगाई लेकर आएगा, वचन चंगाई लेकर आएगा। चंगाई के लिए पंजाब जाने से कुछ नहीं होएगा। चंगाई के लिए क्या बोना है? वचन। वचन। वचन बोना है। प्रेज गॉड। वो वचन चंगाई लेकर आएगा। प्रेज गॉड। लेकिन अगर वचन नहीं बोया, कौन सा वचन बोया आपने चंगाई के लिए? वो वचन है ना, वो यीशु ने कोड़े खाए, चंगा हो गया मैं। अच्छा, आपने पढ़ा है ना, बाइबल में है ना? कहाँ पे है वो? है कहीं पे है? अच्छी जगह पे है तो है, कहीं पे तो है, कहीं पे है। पढ़ा है मैंने, मेरे पति रोज पढ़ते। कितने तो आए, वो कुछ आए ही 224। हाँ हाँ, लेकिन किसी किसी का आंसर देखा है? उनको उनको क्या सच में उन्होंने मेडिटेट किया है? उनसे उनके काम का कहीं एड्रेस पूछो, कुछ पूछो, याद रहेगा क्या? इसका मतलब ये है क्या ब्रदर, आप ये बोलना चाहते हैं अगर याद नहीं है वचन तो चंगाई नहीं मिलेगी? याद नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ मेडिटेशन नहीं है आपका। खुद सोचो, अगर मेडिटेशन है तो याद क्यों नहीं है? अगर मेडिटेशन है तो क्यों नहीं याद होएगा? मेरे को बताओ। आपका ब्रेन क्या प्रभु ने ऐसा हल्का बनाया है क्या? नहीं नहीं नहीं। अभी सच 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 का सामना करो। अगर मेडिटेशन है तो क्यों याद नहीं? अगर चंगाई आपको इतनी इतनी प्यारी है तो फिर वो मेडिटेशन होगा ना उस चंगाई को पाने के लिए। किसी डॉक्टर का एड्रेस मिलता है, बराबर पहुंचते हैं ना हम लोग। अरे उसने ऐसा एड्रेस बताया, यहां से यहां लेफ्ट जाने का, राइट जाने का, उधर जाने का, सब याद रखा मैप। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन याद नहीं। कहीं पे तो कुछ है ऐसा, कुछ
वो वचन आपने हृदय में बोया है, जो चंगाई लाने वाला है, क्या उसको बोया है? कि आपने सुना है ऐसा ऊपर से, अरे वो वचन है ना चंगा, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते, वो सुना है मैंने, वो चंगाई लाता है, वो चंगाई लाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बिना हृदय में वचन बोए चंगाई आएगी क्या? क्या वो सच में बोल सकता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर रुका हुआ हूं चंगाई के लिए? परमेश्वर तो बीज फॉर्म में दिया है, सब कुछ बीज है। वचन क्या है? बीज। बीज है। मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, इसका ये प्रेग्नेंट है, इसका जूठा पानी पियो, जूठा पानी आप भी प्रेग्नेंट हो जाओगे। सुना है आपने? नहीं सुना है? जूठो पानी पिया रहे, जूठो चयो भी आसा सोचो, वचन के अगेंस्ट है कि नहीं? यस। इसके जूठे पानी से मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, मतलब हो जाऊंगी, मतलब ये एग्जाम्पल ले लो यार, कैसे कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा बिना बीज के? ये यार फिर भी किया है बहुत बार। अभी किसी को बोलते हुए सुनोगे तो रोकोगे ना उसको, यस। अरे बहन क्या बात कर रही है? ऐसा नहीं होता है, सब बीज है। टू बी वेरी फ्रैंक, तेरे पति का बीज तुझ में है, तेरे पति का बीज तुझ में है, तो मैं पानी पीऊंगी तो मुझ में थोड़ी आएगा। वो बीज संतान पैदा, वो सब कुछ बीज है, बीज के द्वारा आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बिना बीज के कुछ भी नहीं है। हमने देखा मनुष्य बीज को कभी समझ नहीं पाएगा, कितना भी कॉपी करने का कोशिश करे, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्यों नहीं लेके आए, लेकिन उसके लिए भी उसको बीज परमेश्वर वाला ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी कॉपी करे लेकिन हूबहू कभी नहीं उसमें जीवन को फूंक नहीं पाएगा, वो मॉडल बना पाएगा। हे सीरी लेकिन वो सीरी खाली यहीं तक रहेगी, वो बाहर निकल के आके इसके जैसा काम नहीं करेगी मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझो थोड़ा, अगर ये दृष्टांत नहीं समझाना, बाइबल बोलती है कोई भी दृष्टांत, मतलब यीशु मसीह ने जो भी बात किया कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे 28-29। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाला और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हासिया लगता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हासिया। फ्रूट बिना सीड प्लांट किए हुए नहीं आता, ऐसा बाइबल हमको सिखा रही है। यीशु मसीह आज हमसे बात कर रहे हैं, जो कुछ भी देखना चाहते हो उसके लिए बीज को बो। अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, बीज को बो। हालेलुया। हालेलुया। जो बीज आप बोगे वही फसल आपको मिलने वाली है, तो उस समझ से बो। इस बात को समझते हुए कि बीज, समय और फसल, इसको आप प्रोसेस को काट नहीं सकते हो। बीज का बोने का समय है, फिर वो समय को लेता है। बोने वाले ने बीज बोया, रात को सोया,
जिनको उठा, वो नहीं जान रहा है अंदर क्या चालू है, लेकिन उसने क्या किया, बीज को बोया। बोया। बीज को बोना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो समय लेता है। इस बोने वाले ने ऐसा नहीं किया, इस मनुष्य ने बीज को बोया, फिर रात को खोला, अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, फिर बंद कर दिया, वो बीज डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो नहीं कर सकता। फिर सुबह उठा, वापस से बीज को बोया, फिर शाम को बेसब्र होके खोला। ऐसा ही वो करता रहा रोज, सुबह बोया, रात को खोला, कुछ नहीं हुआ, फिर सुबह बोया, रात को खोला, कुछ नहीं हुआ। ब्रदर मैं भी तो वही वचन बोल के प्रार्थना कर रहा हूँ जो वो कर रहा है, फिर मेरे को तो अभी तक चंगाई नहीं मिली। क्या तूने धीरज रख, क्या तूने सब्र रखा? नहीं, टाइम है वो। प्रोसेस। उसने जिस तरीके से बोया उसको ऑब्जर्व कर, क्या अलग तरीके से वो कर रहा है, Praise God. फिर पता चलेगा कि उसका मेडिटेशन कितना है, उसका सब्र कितना है। जब उसने बोया, भले वो सोया और उठा, लेकिन यही विश्वास के साथ सोया और इसी विश्वास के साथ उठा, प्रभु फलवंत करेगा। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। वो चंगा कर चुका है, वो बरकत दे चुका है, वो इस खड्डे में से निकाल चुका है। वो मेरे लिए कंगाल बन गया कि मैं धनी हो जाऊं। मैं विश्वास करके इस वचन को बोया है, मैं धनवान हूं। मेरे पास इतना दिया है परमेश्वर ने कि मैं दे सकूं। उसका अनुग्रह मेरे ऊपर बहुतायत से उसने किया है कि मेरे पास जरूरत के समय और बोने के लिए बहुत कुछ हो। भले काम के लिए मैं तत्पर रहता हूं और मुझे भले काम करने के लिए बहुत कुछ हो। Praise the Lord. Praise the Lord. ये है सोना और जागना। उस वचन को बोते हुए आराम से प्रभु अपने बच्चों को कैसी नींद देता है सिस्टर? मीठी नींद। हाँ, ऐसा सोई अजी, तुम दरवाजा खटखटाओ या तोड़ दो, उल्टा मैं उठ के सोच रही हूँ क्या येड़े माफिक दरवाजा वाजव तो येड़ा सारखा दरवाजा कोणी वाजवतो, काय झालं, क्या हुआ? अरे प्रभु है ना मेरे साथ, ऐसा क्या टेंशन ले रहे? धक 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 धक, अंदर वाला ही डर गया, आखिर बाहर चोर तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसी मीठी नींद। हालेलुया। Hallelujah. वो ऐसी मीठी नींद देता है परमेश्वर। तो ऐसी मीठी नींद सोचो जरा किसको आएगी? जिसको कोई टेंशन रहेगा कि जिसको कोई टेंशन नहीं रहेगा? हाँ, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैंने कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स अपना के बीज बोया है। उसको बीज के ऊपर विश्वास है, ये बीज फसल लाता है। हालेलुया। Hallelujah. मेरी टेक्निक्स नहीं। गलातियों में प्रभु अपना संत पौलुस बोल रहे गलातियों को, तुम सच्चे सुसमाचार को, अनुग्रह के सुसमाचार को सुनकर फिर किसी और सुसमाचार के पीछे कैसे फिर सकते हो भाई? सुसमाचार तो एक ही है, यीशु ने जो हमारे लिए किया है उस पर विश्वास करो। और ये खतना और ये अपने एफर्ट से धर्मी बनने की कोशिश छोड़ो। हमारा कोई भी कर्म हमको धर्मी नहीं ठहरा नहीं बना सकता, केवल सुसमाचार के ऊपर विश्वास, वचन के ऊपर विश्वास,
वो वचन बोले बीज है। बीज है, वचन क्या है? बीज है। हालेलुया। हालेलुया। बीज के अंदर बोले सब रखा है प्रभु ने। बीज के अंदर प्रभु ने सब रखा है। क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। मैं मेडिटेट कर रहा था, पता है बीज ऐसा ही है। वो बड़ा पेड़ देख रहे हो ना, वो पेड़ पहले बीज था, बीज फटा, ऐसा 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 वो फटा और वो ऐसा निकला, उसका रूट्स और अंकुर और बालें और उसमें कॉर्न्स और ये वो पेड़ बन गया एक दिन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सोचो बीज का सामर्थ, पावर देखो बीज का, कि वो गया भूमि में फटकर, क्या सामर्थ्य है बीज। थोड़ा मेडिटेट करो इसको। हाँ, 32 में लिखा है। थोड़ा सोचो इसको, थोड़ा मेडिटेट करो। आज मैं ज्यादा लेने वाला ही नहीं हूँ, ये इसी पे छोड़ने वाला हूँ, लेकिन आप घर पे जाके मेडिटेट करो। वो आज जो पेड़ दिख रहा है, मैं आ रहा हूं क्या कैमरा में, वो कल बीज था, बीज था वो कल, पेड़ बन गया। अगर बीज में इतना सामर्थ्य है, सोचो आपके हृदय में जाकर वो क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर आपने हृदय में सही रीति से उसको बोया और उसका सामर्थ्य अगर आपको मालूम है, तो वो वचन अगर हृदय की भूमि में गया, अंदर जाके क्या नहीं कर सकता है। उस रीति से बो कि वो आपका हड्डी मांस तभी बनेगा, और जब हड्डी मांस बनेगा तभी आपको उसका फल दिखेगा। प्रेज गॉड। नहीं तो कितनी भी प्रेयर्स हो, कितना कुछ भी हो, कुछ नहीं आने वाला है। ऐसे ही गवाहियां दोगे आप, ये था वो था ये था ऐसा था वैसा था। I couldn't find that in your Apple Music. प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये सब बोल रहे Couldn't थे find कुछ। praise the Lord in. वो वचन अगर हमारे हृदय में गया, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पावरफुल है वचन। और आज भी सैड, वेरी सैड, बहुत लोगों को चंगाई चाहिए लेकिन चंगाई के वचन नहीं मालूम है। लेकिन जैसे ही ये श्याम ब्रदर हमारे सामने विटनेस हैं, विटनेस, गवाह को बुलाइए, श्याम ब्रदर हाजिर हो। पता है यीशु मसीह ने कहा विटनेस होंगे हम लोग। हम लोग जज बनना चाहते, हर बार हम लोग जज बनते, ज्यूरी बनते। जज की सीट चाहिए, यहाँ तो ज्यूरी की सीट चाहिए। अच्छा, तुमने ये सही नहीं किया, अगर इस तरीके से करते तो और अच्छा करते। ये सब क्या है? विटनेस। प्रभु ने बोला तुम मेरे गवाह होगे। प्रेज गॉड। विटनेस क्या करता है? इन्होंने क्या किया? गवाही दीजिए ब्रदर आप, कि जैसे आपने चंगाई के वचनों को मनन किया, तभी चंगाई आना चालू हुई कि नहीं? तब तक आप क्या कर रहे थे? वचनों को, वो जो चंगाई वाले वचन थे, क्या कर रहे थे? ऐसे पतंग उड़ा रहे थे उसको। हाँ, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, जब तक वो अंदर बैठ नहीं जाए। कुछ चंगाई वाले वचन बताइए जो आप बोलते थे। घबराइए नहीं, आराम से, टेक योर टाइम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ और भी वचन बोलते थे आप, है ना? तो वो वचन जब बोलते थे बोलते थे बोलते थे बोलते थे, हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमको मिल गया उस दिन शटर डाउन। ये रोज कन्फेस करती थी, ये भूल गई। इसको मैंने बोला तू ये कन्फेशंस को चालू रख, तेरा जॉब चेंज होएगा, तेरे को प्रमोशन मिलेगा, तेरा सब एप्रिसिएशन आएगा, सब आएगा। अभी रोज करती है? अरे करती है, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग रोज करना चाहिए।
पहले मुझे दिखता था, अभी शायद ट्रेन में करती है या कहीं ना, अगर बोल रही करती है तो करती है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग छोड़ नहीं देने का, हम लोग छोड़ देते हैं। जब भी वो ट्रबल में थे ना, तभी मेरे को ऐसे नहीं बताते थे, पहला पत्रस 2:24 थोड़ी देर में इनको दूंगा ना फिर याद आएगा। मत्ती 8:17 भी था, भजन संहिता 103 भी था, और यशाया 53 भी था, तो धीरे धीरे सब याद आएंगे। लेकिन अभी एक याद है, क्यों? शटर डाउन। गवाही आ चुकी, लेकिन गवाही आने के बाद मुझे वो क्यों याद रखने हैं वचन, ताकि मैं और किसी को दे सकूं। जैसे डॉक्टर का पता ये बहुत अच्छा है, ये एक्सपर्ट है, हड्डी का है वो भी याद है। मेरी हड्डी भले कभी नहीं टूटी होगी, लेकिन वो डॉक्टर का पता मुझे याद है, वो बहुत अच्छा है, ये भी याद है। वो पथरी का डॉक्टर याद है, ये याद है, सब याद है। तो वचन क्यों नहीं? थोड़ा सोचो, क्यों नहीं याद रहना चाहिए? मतलब याद कभी, मैं नहीं चाह रहा हूं कि रट्टा मारो, लेकिन ऐसा ऐसा मारो, ऐसा बोलते जाओ कि वो आपके अंदर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि वचन अगर बैठे हुए रहेंगे ना, आप न खुद की मदद पर दूसरों की भी मदद कर पाओगे। Praise आप उनको देखो, जिसके हृदय में वचन बैसा रहता है ना, वो डस्ता पता ना दीनो दो, एक गाल याद रखो। नहीं तो आप क्या करोगे, आप एनसाइक्लोपीडिया बनोगे, हर इलाज बताओगे, लेकिन आप वचन नहीं दे पाओगे। जबकि काम कौन करेगा, चंगाई कौन लाएगा उसके जीवन में? वचन लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर हमने भी कुछ वचन को प्रिस्क्राइब किया। प्रेज गॉड। वो बचपन में देखते थे ना, यहाँ से एक तीर आया, लेकिन यहाँ से अच्छा वाला तीर आया, वो बुरा वाला तीर गुम हो गया। वैसा ही हुआ, प्रभु का वचन हमेशा जीतेगा। वो वचन चंगाई लाना चालू किया। प्रभु ने मुझे, पापा ने मुझे मसीह का मन दिया है, और मसीह के मन को कहाँ से डिप्रेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। लिखा हुआ है मत्ती 8:17 में कि उसने मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, मेरे सारे बीमारियों को उसने उठा लिया है। हालेलुया। फिर मैंने ये बोलना चालू किया, रोज बोलना चालू किया। साथ साथ में मेरे को घबराहट भी हुई बीच बीच में, कभी ऐसा भी हुआ कि ब्रदर अभी भी हो रहा है, लेकिन आप जारी रखो, खोदो मत, जारी रखो। रात हुई, दिन हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको एक शब्द बोला था, रात हुई दिन हुई। क्या रखो? जारी रखो, मेडिटेट। डरो मत, और क्या रखो? धीरज रखो। डरो मत, धीरज रखो, होगा। बीज अपना काम करेगा। कि इनके मुंह से मैं सुन के एक्चुअली पक गया था वो नाम। अब भी वापस मेरे पास ये नाम नहीं लेके आना। धीरज रखो, सब होएगा। वो इसी में से था, यही वचन था। वो पहले बीज को छिड़का मैंने इनके ऊपर, और फिर मैंने बोला धीरज रखो, अभी हार्वेस्ट आएगा। प्रेज गॉड। वो आया, मीठा फल है सिस्टर। अभी देखो कैसे हैं, पहले ऐसे नहीं बैठते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ब्रदर, एक टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। हम जिस चर्च में पहले जाते थे वहाँ, वचन में जीवन है, और जीवन मनुष्य की ज्योति है। यस, प्रेज वो ज्योति गवाही देगी, चुप कैसे रहेगी? प्रेज गॉड। गॉड। ताई वो शहनशाह वाली बात ठीक थी ना। देखो, हाँ, ऊपर ही नहीं होता था, मेरे को याद है, ऐसा नहीं कर पाती थी सिस्टर। और एक दिन बोली ये तो ठीक हो गया, और धैर्य आया प्रेयर करने। धैर्य प्रेयर कर रहा है, ये सिस्टर बोल रही है धैर्य तो प्रेयर करे, धैर्य प्रेयर करे या मन्नत करे, यश करे। आपने अगर उस वचन को रिसीव किया, आप चंगे होगे। यस, प्रेज प्रेज द गॉड। लॉर्ड। कि सब कुछ बीज है, सब बीज में से आया है, हम लोग भी बीज के ही प्रोडक्ट हैं, और बीज जो है वो वचन है। तो मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे वचन को बोना है। कहाँ पे?
बोलिए अपने हृदय में। हृदय में। जो कुछ हृदय पे वो तेरे मुंह पे आएगा, वचन को जब आप बोते जाओगे, आपके मुंह से निकलता जाएगा, आप रिजल्ट को देखोगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जो हमने ये 5 पॉइंट सुनी ना, ये सुनना, फिर हमको उसको सहमत होना, फिर विश्वास करना, बोलना, और फिर 5वां हमको देखने को मिलेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अब धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचनों के लिए। आपने, हमारा विश्वास है, सबसे आज बातें की है प्रभु। यस लॉर्ड। हर एक घर में जाके मनन करने पाए, पवित्र आत्मा हर एक की मदद करें। यस प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में हर एक के जीवन में और गवाहियां जुड़ें, और प्रबल गवाहियों के साथ वो वापस आएं, जिससे प्रभु को महिमा मिले। आमेन। धन्यवाद करते हैं राजा। आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं आप और भी बाइबल लवर्स को जोड़ रहे हैं प्रभु, Amen, वचन amen. के लवर्स को जोड़ रहे हैं प्रभु, Yes, उस Papa. प्रेमियों को जोड़ रहे हैं जिनको वचन से प्यार है, आत्मा से प्यार है, आपकी सेवकाई में हिस्सा बनना चाहते, आपके राज्य में बढ़ना चाहते पापा। ऐसे लोग ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, दूर दूर से आ रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। ये कलीसिया बढ़ रही है, अद्भुत रीति से बढ़ रही है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं पापा। अभी हमारा तरीका नहीं प्रभु, तेरा तरीका इस कलीसिया में एस्टेब्लिश हो प्रभु। आमेन। आमेन। थैंक यू पापा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पापा। धन्यवाद। धन्यवाद। सेवकों को जोड़ पापा, Amen. चेलों Yes, को Papa. जोड़ पापा, Yes, Lord. Yes, Jesus. तेरे क्रेजी लवर्स को जोड़ Yes, पापा। Lord. Yes, और तू ऐसा Papa. कर रहा है, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू उन जीसस। सीखने वालों को जोड़, यस पापा। जो हर समय उन प्रकाशनों के लिए, उसमें से सीखने के लिए, मिनिस्ट्री में कार्य करने के लिए, Yes, तेरे राज्य को फैलाने के लिए, सुसमाचार देने के लिए बरसक तैयार लोगों को जोड़ यस पापा। आमेन। यस पापा। थैंक यू जीसस। नमूना बना पापा इस कलीसिया को, इस पूरे उल्लासनगर में इस रीति से खड़ी हो पापा, जैसे तूने कहा चट्टान पे घर बनेगा तो वो छिप नहीं सकेगा। आमेन। आमेन। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद। धन्यवाद। यही प्रार्थना सबों की प्रार्थना हो जाए पापा, आमेन। और आने वाले दिनों में योद्धा इसमें से निकलें प्रभु। आमेन। आमेन। थैंक यू पापा। थैंक यू लॉर्ड। चंगाइयां हो यीशु के सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से। यस पापा। मुर्दे जिलाए जाएं यीशु के सामर्थी नाम से, yes, बंधन Lord. टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। यस जीसस। थैंक यू। हर एक के हृदय में ऐसा कार्य हो पापा कि वचन की ज़ील और बढ़ती जाए, आत्मा में भरना और बढ़ता जाए। यस पापा। यस लॉर्ड। थैंक यू। तेरे मंदिर का हिस्सा हर एक जीवित घंटी बन जाए, बजता रहे प्रभु। यस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू। हर एक को मेडिटेशन में बढ़ाइए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए, हर एक को वो उत्साह में चले, ज़ील में रहे। यस पापा। धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं। यस जीसस। यीशु मसीह के मीठे नाम से आमीन। 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 पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते, समझाते, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। 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 शालोम शालोम।